राम राम जी। क्या हाल चाल है? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? सब मजा आ रहा है? और मौसम भी तुम्हें पता है कितना प्यारा हो गया अब। आंधी तूफान बारिश सब कुछ एक साथ आ रहा है। और इसी के साथ तुम्हारा क्या आ रहा है? एस्टेट भी आ रहा है। और एस्टेट की ये अपनी कौन सी क्लास चल रही है? 11वीं क्लास चल रही है। 10 क्लास हम इससे पहले कर चुके हैं। तो मेरे भाई इस क्लास का इन क्लासेस जो भी ये क्लास होगी 15 से 20 के आसपास, इन क्लास को देख के जाना। तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में। और साथ के साथ क्या करो, रोज एक क्लास देखनी है यार। 30-35 मिनट की क्लास होती है मैक्सिमम। तो ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है देखना, ठीक है। फ्री के 10 नंबर होते हैं क्योंकि मैथ में पूरे में से पूरे नंबर आने के चांसेस होते हैं। और टीजीटी मैथ वालों का जिनका ये 60 नंबर आएगा, जिनका 60 नंबर का पोर्शन होता है, उनको तो और भी ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है। तो जरूर शेयर करें जो भी भाई बंधु एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसको साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी चीजें एक साथ कर दे। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो क्या कह रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन समझना, हर क्वेश्चन को सोल्व करना जरूरी नहीं है, हम ऑप्शन की हेल्प से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो नंबर का रेशियो दे रखा 2 और 5, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे मिल जाए 5 और 6। मुझे क्या मिल जाए? 5 और 6 मिल जाए। देखो हर क्वेश्चन में ना वही रेशियो लिख के एक्स से मल्टीप्लाई करके फिर कुछ ऐड करके ऐसे नहीं करना है हमें हर जगह। देखो क्वेश्चन में ऑप्शन देखो कितने साफ सुथरे दे रखे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, पहले 12 को उठा रहा हूं। 12 और 2 14, 12 और 5 17। 14 और 17 का रेशियो कभी मिलेगा क्या? 5 और 6 नहीं, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। ऐसे 11 और 2 13, 13 आते ही तो क्या रेशियो 5 मिल सकता है? कभी नहीं मिलेगा, तो ये हटा दो। अब देखो तीसरा ऑप्शन 13 और 2, 13 में जब 2 ऐड करा तो क्या मिलेगा? 15, सही बात है। 13 में 5 ऐड करा तो क्या मिला? 18, क्या मिल गया? 15 और 18। अब दोनों 3 से कटेंगे तो क्या मिल जाएगा? 5 और 6। सीधा तीसरे वाला चंद्रमुखी वाला ऑप्शन सही हो गया। बाकी हमें कुछ करना था ही नहीं मेरे भाई, है ना। बाकी कोई भी नंबर तुम ले रहे थे इससे अलग, तो वहां पे एक प्राइम नंबर आ रहा था, प्राइम नंबर आ गया तो फिर काट पीट तो सकते ही नहीं। 5 और 6 के चांसेस तो बिल्कुल खत्म हो जाते। जबरदस्ती जो भी भाई इसको पूरा सोल्व करने बैठेगा अपना टाइम खराब करेगा। ऐसे उड़ाना क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी टाइम बचाते हुए। ठीक है। देखो भाई ध्यान से क्या कह रहा है। फॉर्मूले तो तुम लोगों को पता ही होगा, उन पे हमें जाना ही नहीं है। क्या कह रहा है? 10,000 रुपए का अमाउंट है। 10,000 रुपए का अमाउंट है। हर 5 साल में ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। जैसे ही 5 साल का टाइम निकला तो ये कितना हो जाएगा? 20 के, यानी कि 20,000 हो जाएगा। जैसे ही 5 साल उसने पास करे तो ये क्या हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। ठीक है। जब अगले 5 साल आएंगे तो भाई कितना हो जाएगा? तो ये 40 के हो जाएगा, है ना। वो पूछ रहे कि 20 साल के बाद कितना होगा। वो पूछ रहे तुमसे 20 साल के बाद कितना होगा। देखो 5 और 5 10 साल के बाद कितना हो गया? 40,000 हो गया। तो अगले 5 जो आएंगे उनमें क्या होगा? देखो मजे की बात। अरे सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा भाई? आजा। अगले 5 जो आएंगे उनमें कितना हो जाएगा? क्या करो, इसका डबल कितना? 80 के। यही तो खेल है कंपाउंड इंटरेस्ट का। यही तो खेल है कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखो अब अगले जो 5 आएंगे वो उसमें कितना हो जाएगा? 1,60,000 हो जाएगा। आई बात समझ में? पहले 5 साल में क्या हुआ? 10 का 20 हो गया। अगले 5 साल में क्या होगा? 20 का 40 हो गया। अगले 5 साल में 40 का 80। अगले 5 साल इसमें 1,60,000 रुपए। तो कितनी बार आया? 5, 1 2 3, यानी कि कितनी बार आया? 4 बार आया। कितनी बार आया? 4 बार। तो कितना समय लगा उसको? 20 साल में अमाउंट कितना हो गया? 1,60,000। यानी डी फॉर डेयरी मिल्क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे सोल्व करना है जब भी ऐसा डबल वाला क्वेश्चन आए या ट्रिपल वाला आए, या बोल दे तीन तीन टाइम हो रहा है 5 साल में, तो क्या करोगे? 30, 30 का 3 90, ऐसे चलेगी गाड़ी। ठीक है। ध्यान रखना इन चीजों का। अब देखिए जी अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। परसेंटेज चैप्टर से अपना क्वेश्चन आया है ये। क्वेश्चन समझते हैं। पहले इससे पहले एक फॉर्मूला बता देता हूं जो इस क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे हम। एक्सपेंडिचर जो तुम्हारा होता है वो होता है प्राइस गुणा में क्या? कंजप्शन। ठीक है। इसी के साथ जब एक्सपेंडिचर को वो सेम कर देगा, जब मेरे भाई एक्सपेंडिचर को वो सेम कर देगा, तो जो तुम्हारा प्राइस होगा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? कंजप्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि जो प्राइस का रेशियो आएगा, अगर उसका उल्टा कर देंगे तो हमें किसका रेशियो मिल जाएगा? कंजप्शन का रेशियो मिल जाएगा। सही बात है।
ठीक है, देखो क्या कर रहा है, प्राइस को 20% से बढ़ा दिया। 20% से बढ़ाने का मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5। परसेंटेज हटाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे 20 को, तो सोल्व करने में मिल जाएगा 1/5। अब इंक्रीज हो रहा है तो क्या कर दो, प्लस, यानी कि प्राइस पहले 5 था, बाद में कितना हो गया, 6 हो गया। पहले 5 था, फिर बाद में कितना हो गया, 6 हो गया। अब हमें पता है जब भी एक्सपेंडिचर सेम होगा, जो प्राइस का रेशियो होगा उसका उल्टा कर देंगे तो हमें कंजप्शन का रेशियो मिल जाएगा। तो मेरे भाई कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। 6 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो मजे की बात, दोनों में डिफरेंस कितना मेरे भाई, 1 का। दोनों में डिफरेंस कितना, 1 का। नीचे इनिशियल क्या है, 6, गुणा में क्या कर दो, 100 कर दो। ठीक है, थोड़ा सा काटो पीटोगे तो 50/3%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 सही 2/3%। ये वाला लॉजिक ध्यान रखने वाली बात थी जो मैंने यहाँ पे बताया। एक तो फॉर्मूला, और दूसरी कंडीशन जब आपका एक्सपेंडिचर बराबर होगा तो तुम्हें किस कंसेप्ट का यूज करना है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखना क्या क्या उद्धंग मचाएगा। हाँ ठीक है, क्या कह रहा है, ए अपनी वॉच को बेचता है बी को कितने पे, 10% के प्रॉफिट पे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या मिलेगी, 1/10। अब प्रॉफिट से बेच रहा है तो ए से कहां जाना है, मैं पहले तीनों को लिख लेता हूं। 10 से प्रॉफिट हुआ तो कितने में बेची, 11 में बेची। बी बेच रहा है 10% के लॉस पे, लॉस का मतलब माइनस, तो यहाँ पे 10 से कितने पे चला जाएगा, 9 पे चला जाएगा। आगे बात समझ में। देखो भाई बी इसमें भी आ रहा है पहले वाले में, बी इसमें भी आ रहा है दूसरे वाले में, बी तो एक ही है ना, तो उनको बराबर करनी पड़ेगी उनकी वैल्यू। एक जगह 11 और एक जगह 10 नहीं हो सकता बी, क्योंकि बी तो सेम ही है। तो सेम करने जाओगे तो क्या करूं, इसको 10 से गुणा करूंगा, इसको 10 से करोगे तो मेरे भाई ये रेशियो में इसके साथ था, ये भी 10 से, ये कितने से, ये 11 से, ये कितने से, 11 से। तो जो नया रेशियो आया तीनों का वो क्या मिलेगा मेरे भाई, वो मिल गया 100, 110 और 99। ठीक है, हाँ जी, ये रेशियो मिल गया। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो सी ने है ना वो कितने रुपए दिए, 990 रुपए दिए, यानी 99 की वैल्यू क्या, 990, यानी कितने से गुणा करा होगा, 10 से गुणा करा होगा। सही बात है, कितने से गुणा करा होगा, 99 को 990 पे लेके जाओगे तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो पूछ रहा ए ने कितना दिया, तो अब इसको 99 को 10 से गुणा करा है तो 100 को भी करोगे, 100 को करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। यानी ए ने ए ने कितना कितना अमाउंट दिया, 1000। तो ये आपका पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ में। ऐसे आपको क्वेश्चंस को करना है रेशियो के हेल्प से, बहुत कमाल की ट्रिक है, कोई समस्या वाली बात नहीं। देखो ये क्वेश्चन देखो, देखने में बहुत भयानक क्वेश्चन है ना, देखने में बहुत भयानक क्वेश्चन है, उड़ाना कैसे, बिना पेन के उड़ा देंगे। देखो भाई ये सारे क्या आपस में मल्टीप्लाई में, ये एक रूट के अंदर सारे क्या है, मल्टीप्लाई में कुछ नंबर है। तो आप बताओ इनमें कहीं पे जीरो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो मल्टीप्लाई में जीरो नहीं है तो फिर जीरो कभी बनेगा ही नहीं। हटाओ, हटाओ, ठीक बात है ना। क्या कभी वन बन सकता है, √2 के साथ √2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी वन नहीं बनेगा, तो वन को भी हटाओ। ठीक बात है, आई बात समझ में। रूट से बाहर दो कब मिलता है, जब रूट के अंदर 4 हो, तभी तो 2 आएगा आंसर। क्या इसके अंदर कभी 4 बन सकता है, क्या इसके अंदर कभी 4 बन सकता है, नहीं बन सकता। तो 2 भी वाला हट गया, बचा कौन सा, ये ऑप्शन बचा। इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लो, करेक्शन क्या होगी, 2 की पावर 31/32, ये आ जाएगा। चौथे वाला ऑप्शन डेयरी मिल्क वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस थी। अब किसी भाई को सोल्व करना है तो कर लो, हमें कोई समस्या और आपत्ति उसमें भी नहीं है ना। कैसे सोल्व करेंगे देख लो, ये क्या है, पहले इसको सोल्व करेंगे। ये क्या है, 2 की पावर 1/2, गुणा में अंदर क्या है 2, इस पूरे के ऊपर रूट। अब इन दोनों को जोड़ा तो कितना मिलेगा, 2 की पावर 3 की पावर 2 और इस पूरे के ऊपर रूट, तो यहां से क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 3/4। इसकी वैल्यू क्या आई, 2 की पावर 3/4 आई। अब जब इस 3/4 वाली पावर को 1 के साथ ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 7/4। और अब इस पूरे की पावर करो
तो क्या मिल जाएगा 7 की पावर 8। ऐसे हम इसको सोल्व करते चले जाएंगे। जैसे ही सोल्व करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 2 की पावर 31/32, है ना। कॉमन सेंस भी लगाते तो भी सोल्व कर पाते, कोई समस्या वाली बात है नहीं। ठीक है मेरे भाई। अब देखो ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया, स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ गया अपने पास। क्या कह रहा है, दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ क्या है, लेंथ है पहले वाली की 132 और दूसरे वाली की है 108। ठीक है, ये आपकी लेंथ है। उसके बाद कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। जब अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेनें आती है तो उनकी स्पीड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये बात हमें पता होनी चाहिए। पहले वाली की स्पीड दे दी क्या 32, दूसरे वाली की क्या दे दी 40। दोनों की स्पीड ऐड करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही। तो पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा उन दोनों को क्रॉस करने के लिए, क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। मेरे भाई एक बात पता होनी चाहिए क्या, कि जो देखो अब रिलेटिव स्पीड तो क्या हो जाएगी s1 प्लस s2। डिस्टेंस क्या होगा, जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करोगी तो दोनों की लेंथ क्या होगी, जोड़ी जाएगी। L1 प्लस L2 बटे में कितना टाइम आ जाएगा। अब यूनिट का खेल होगा यहाँ पे, क्योंकि जो आपका डिस्टेंस था ना, ट्रेन की जो लेंथ थी वो मीटर में दे रखी है, स्पीड आपको किलोमीटर में दे रखी है। तो जो ये यूनिट का खेल होने वाला है उस पे खेलेंगे अब हम। देखो स्पीड 30 और 32 और 40 को ऐड करा तो 72 किस में आ गया, किलोमीटर पर आवर में। किस में आया, किलोमीटर पर आवर में। इसको मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए मैं क्या कर दूं, ये कर दिया मैंने। ठीक है, 132 में 8 जोड़ा तो क्या मिल गया 240 बटे में क्या टी मिल गया। ठीक है, अब देखो 18 को इसको काटते हैं कितने पे 4 पे, 5 को 4 से गुणा करा 20, तो टी की वैल्यू क्या आ गई 24, 240 बटे 20। जीरो से जीरो हटाओ तो टी को कितना समय लगा होगा, समय कितना लगा होगा, दोनों ट्रेनों को आपस में क्रॉस करने में 12 सेकंड। तीसरे वाला चंद्रमुखी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ में, ऐसे करने आपको। और जब ट्रेनें दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। एचसीएफ देख लो मेरे भाई, एचसीएफ देख लो कैसे उड़ाना है। क्या 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 एचसीएफ पूछ रहा है तुमसे, इसका एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे भाई स्टैट में। मैंने पेपर दिया है और मैंने पेपर दे के उखाड़ा है, तो मुझे पता है क्या पूछेगा वो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मुझे नहीं आते भाई डेसिमल में सोल्व करने, मैं तो डेसिमल हटाऊंगा, मुझे नहीं आता डेसिमल में सोल्व करना। ठीक है, अब देखो अब कुछ आसान सा लगने लगा। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। जब भी फ्रैक्शन में चीजें होती है और बाहर बोले एचसीएफ निकालना है, तो इसका काम ये है भाई मेरे भाई, ऊपर जो है उनका क्या ले लो, एचसीएफ ले लो। 11, 1100, 11, 11, 11, और बटे में नीचे वाले का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। क्या 100, 10 और 1000। ठीक है, ऊपर से एचसीएम क्या आ जाएगा 11, नीचे से एलसीएम क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा नंबर क्या 1000। तो क्या आंसर मिलेगा 0.011 इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमें डेसिमल का ध्यान रखना है। अगर मेरे बाहर बाहर एलसीएम पूछ लेता तो ऊपर एलसीएम लेते, नीचे क्या लेते एचसीएफ लेते, उल्टा कर देते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ऐसे क्वेश्चन में एरिया और पेरीमीटर वाले में अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर समस्याएं बढ़ेगी, है ना, फिर हमें समस्याएं पड़ेगी। देखो क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए क्यूब इज 14 सेंटीमीटर। ठीक बात है जी। लेटरल सरफेस एरिया पूछा है क्यूब का। हम्म, पहले तो बात वॉल्यूम पता हो। वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, ए क्यूब होती है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर होता है। लेटरल कह लो या कर्व्ड कह लो, जो तुम्हें ठीक लगे वो कह लो, तुम खुश रहो। ये किसके बराबर होता है, 4a के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, 4a स्क्वायर वाला फॉर्मूला पूछ रहा है। तो a की वैल्यू क्या है 14, 14 का स्क्वायर करोगे तो 196, ये तुम्हें याद होनी चाहिए। 4 गुणा में 196। अब देखो अगर यहाँ 200 होता तो कितना आता आंसर, 200 का 4 गुणा 800, पर ये 800 से नीचे रहने वाला है। कितना नीचे रहेगा 16 नीचे रहेगा, तो तीसरे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो 800 से कम है और जो 800 के आसपास है, तो तीसरे वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में, कैसे करना है चीजों को। ठीक है,
कैलकुलेशन में समय बचाना है। कैसे बचाएंगे ये आपको देखना है। अगर आप नहीं देख पा रहे तो आप हमारे साथ जुड़िए और कैलकुलेशन को आसान बनाइए, अपना भी जीवन सरल करे और नौकरी लग के अपने माता पिता का भी सरल करे, है ना। देखो क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस एट अ 5/12 ऑफ द मार्क प्राइस। किसी चीज का सेलिंग प्राइस है ना, वो 5/12 है। किसका? किसका रे? मार्क प्राइस का। ये तो बोला है पहली लाइन में, इससे अलग तो कुछ बोला नहीं है। तो सीधा सीधा मुझे पता चल गया, सेलिंग प्राइस का रेशियो मार्क प्राइस के साथ लेंगे तो क्या मिलेगा, 5/12। ठीक है, ये मुझे मिल जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, इफ देर इज अ लॉस ऑफ 50%, 50% लॉस परसेंट दे दी। जब भी प्रॉफिट और लॉस परसेंट देगा तो हम उससे दो चीजें लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख सकते हैं। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 50/100 यानी 1/2। अब माइनस लॉस हो रहा है तो माइनस, यानी यानी कि क्या हुआ इसका मतलब, अगर तुम्हारा सीपी 2 था तो एक माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एसपी। एक की वैल्यू क्या है, 5। एक की वैल्यू क्या है, 5, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 से। तो ऐसे कॉस्ट प्राइस को भी कितने से करोगे, 5 से। तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। देखिए देखो भाई, मार्क प्राइस कितना था, 12। ठीक है, मार्क प्राइस क्या था, 12। कॉस्ट प्राइस क्या है, 10। तो रेशियो क्या मिल जाएगा, 6 और 5 का रेशियो मिल जाएगा। दूसरे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसने 5 और 6 भी दे रखा, तुम जल्दबाजी में ध्यान से देखना कि पहले क्या लिखा हुआ, पहले लिखा हो मार्क प्राइस, बाद में क्या लिखा हो, कॉस्ट प्राइस। तो पहले मार्क प्राइस फिर कॉस्ट प्राइस। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इनसे हमें बचना है पेपर में। ठीक है मेरे भाई, चलिए जी अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, इंटरेस्ट रेट का क्वेश्चन आ गया। जॉन नाम का बंदा था, उसने $1000 बैंक में जमा कर दिए। डॉलर डॉलर तो बहुत महंगा हो रहा है भाई, डॉलर नहीं काबू में आ रहा। और सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है कितना, 5% का। तो पूछ रहे 2 साल में कितना इंटरेस्ट, हाँ कितना इंटरेस्ट उसको लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट में एक बात ध्यान रखनी है, जो पहले साल इंटरेस्ट लगा वही दूसरे साल लगेगा, वही तीसरे साल लगेगा, वही चौथे साल लगेगा। इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। अगर पहले 10 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है तो बाद में भी 10 मिलेगा, दूसरे में भी, तीसरे में भी 10 मिलेगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो पहले साल 5% मिल रहा है तो दूसरे साल भी कितना मिला होगा, 5%। दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 10%। क्या मिल जाएगा, टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। किसका 10%, इसका 10%। इसका 10%, इसका 10%। तो क्या हो गया भाई, इसका 10% निकाल दो। कितना, $100। यानी कि बी फोर बेवफा ए सनम वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना। एस आई बराबर पी गुणा में आर गुणा में टी बटे में 100। कोई जरूरत नहीं है भाई इनकी, कोई भी जरूरत नहीं है। फारिग करो इनको, है ना, अभी के लिए फारिग करो इनको। ठीक है जी। अब चलते हैं अगला सवाल, देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है आपसे। 3 नंबर दे देगा आपको और पूछेगा कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल बता दो। तो जब भी तुम्हारे 4 नंबर प्रोपोर्शन में होंगे तो इसका मतलब क्या, ए बराबर ए अपोन में बी बराबर सी अपोन में डी। अब हमसे पूछ रहा है डी की वैल्यू पूछ रहा है। 3 वैल्यू दे रखी है तो फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। तो ए है 30, बी है 120 और सी है 15 और डी हमें निकालना है। तो यहां से इसको काटा कितने पे, 4 पे। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 4 को उधर लेके जाओगे तो 15 गुणा में 4 बोले तो 60। फिर से बेवफा है सनम वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कंडीशन ध्यान रखना, जब वो बोल देगा कि क्या है नंबर तुम्हारे, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोपोर्शन में है 4 नंबर। ठीक है मेरे भाई, ऐसे करना है क्वेश्चन को, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। आगे बात समझ में, हाँ जी देखिए, अब देखिए क्वेश्चन देखिए। कोई क्वेश्चन है यार, सेकंडों में उड़ाने वाले क्वेश्चन नहीं है ना, सेकंडों में उड़ाने वाले क्वेश्चन नहीं है। क्या कह रहा है, 4/5 ऑफ किसका, ए का। किसके बराबर है, 2/5 ऑफ बी के। तो ए और बी का रेशियो पूछ रहा है। अब देखो भाई, 5 से 5 को उड़ाया, 2 से 4 को उड़ाया, तो क्या मिल गया, 2a किसके बराबर, बी के बराबर। रेशियो किसका पूछ रहा है, ए और बी का। तो बी के आगे क्या था, 1, तो 1/2 यानी 1/2 तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा। फिर से देखो, उसने तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए 2/1 भी दे रखा है ना, 2:1 भी दे रखा है। पर हमारा क्या है, ए और बी का 1/2। तो ध्यान से टिक करना मेरे भाई, जल्दबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी।
अब देखिए तुम्हारी स्क्रीन पे आज का लास्ट क्वेश्चन जो हम रखने वाले हैं वो है एवरेज से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहे हैं। देर आर टू नंबर सच दैट फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ द सेकंड नंबर। मुझे नहीं पता कि वो दो नंबर क्या है, पर उसने कंडीशन दिया है जो आपका पहला नंबर है वो दूसरे का आधा है। तो पहला नंबर मान लिया x, ये y मान लिया मैंने दूसरा नंबर। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं दोनों की एवरेज क्या है 15। तो दोनों का सम करोगे बटा में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसके बराबर 15 के बराबर। तो x प्लस वाई किसके बराबर मेरे भाई 30 के बराबर। एक्स और वाई किसके बराबर 30 के बराबर। तो यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 2x किसके बराबर 30 के बराबर। तो 3x किसके बराबर 30 के बराबर। तो मेरे भाई x किसके बराबर 10 के बराबर। x 10 तो y क्या y 20। वैसे तो पहला नंबर पूछ रहा है, पहला नंबर यानी 10, तो तीसरे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 दिखते ही तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि 12 14 8 दे रखे हैं, तो पहले वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आज का देखते हैं ये अपना लास्ट क्वेश्चन, ये और देख लो फिर तुम्हें फ्री, मैं तुम भी फ्री मैं भी फ्री, है ना। क्या कह रहा है, मार्क प्राइस दे रखा है तुमको 6600, है ना। और उसके बाद क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना 4752। और तुमसे क्या पूछ रहा है, डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है। हमेशा डिस्काउंट जो आपको मिलेगा ना वो मार्क प्राइस पे मिलेगा, ध्यान रखना। मार्क प्राइस से तुम्हें क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। किसके ऊपर, मार्क प्राइस के ऊपर। तो करो सोल्व भाई। यहां से क्या बचेगा, पहले 8 बचेगा, यहां से क्या बचेगा 4 बचेगा। अब यहाँ पे क्या बचा है 5 बचा है, यहाँ पे क्या बचा है 5 बचा है, 5 में से 8 गया तो यहाँ पे क्या बचा 1। तो दोनों का डिफरेंस क्या है 1848 बटे में कितना 0, गुणा में क्या 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। देखो नीचे 66 है और ऊपर 1848 है। तो क्यों ना मैं 11 से काट दूं, क्योंकि साफ सुथरे आंसर आए हैं, तो इसका मतलब ये 11 से भी कटेंगे दोनों नंबर, क्योंकि डेसिमल में नहीं आ रही है चीजें। 11 से काटा ये 6 पे गया, ये 1 पे गया, ठीक है, फिर 6 पे गया, है ना, फिर 6 पे गया और फिर किस पे गया 8 पे गया। फिर से काटोगे तो किस पे गया 2 पे गया, हाँ 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 2 पे गया, और उसके बाद कितने पे जाएगा 8 पे जाएगा। तो कितना हो गया 28% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना कि डिस्काउंट परसेंटेज आपकी किस पे निकाली जाएगी, मार्क प्राइस पे निकाली जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, काफी सारी आपकी हेल्प होगी जब इस लेक्चर को आप बंद करके रखोगे। और मेरे भाई साथ के साथ रिवाइज करते जाना, एक वीडियो देख लेना रोज की, तो भी तुम कवर कर लोगे। एस्टेट का जो भी वो क्वेश्चन पूछता है, जिस भी लेवल के क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार क्वेश्चंस के साथ। अब की बार हमें एस्टेट करके दिखाना है। थैंक यू, लव यू ऑल।